बिलखुसूस गिरामी मर्तबत इज़्ज़त माब करम गुस्तर गुले गुलजारे सियादत हज़रत बाबरकत हुज़ूर गुलजार मिल्लत दामाज़िल्लुल आली हाज़रीन बावक़ार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज की ये बारौनक बज़्म और पुरनूर महफिल जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं, आप सबको मालूम है इसके इनेकाद का पस मंज़र क्या है। मोहतरम मौलाना रिजवान अहमद जामई साहब के सानह इर्तिहाल के बाद उनके इसाले सवाब के लिए चहलुम के उन्वान से ये महफिल मुनाकिद है। आप सब लोग काबिल मुबारकबाद हैं कि ठंडक के इस मौसम में अपना कीमती वक्त दिए हुए हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये हुजूर गुलजारे मिल्लत की आमद की बरकत है। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत बाबरकत के साए करम को तादेर सेहत व आफियत के साथ आलम इस्लाम पर सलामत रखे। मुझसे पेशतर अभी आपने जमात अहले सुन्नत की बड़ी कदावर शख्सियत, हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ खतीब, दरसगाह की जीनत, करम नवाज हज़रत अल्लामा मौलाना व बिलफज़ल औलाना मुफ्ती मोहम्मद कमाल अख्तर साहब क़िबला का खिताब समाअत किया। मेरे बाद अभी और बहुत सारी कीमती बातें भी आप सुनेंगे। नज़्म में नस्र में बहुत सारा पैगाम आप तक पहुंचाया जाएगा। हम सब के मुरब्बी और हम सब के निगरां अल-जामिअतुल इस्लामिया के बेलौस खादिम नाज़िम आला उस्ताजुल क़ुर्रा हज़रत क़ारी जलालुद्दीन साहब क़िबला दामज़िल्लुल आली उम्र की इस दहलीज पर पहुँचने के बावजूद खातिरे अहबाब का ख्याल फरमाते हुए अपना पूरा कीमती वक्त दिए हुए हैं। कुछ देर के लिए मैं आपके दरमियान हूँ। आइए सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात अलैहि तहियत व सना की बारगाह नाज में दुरूद व सलाम का नजरान अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। हज़रात, ये महफिल, ये इजलास ईसाल सवाब के लिए है। ईसाल का माना होता है पहुंचाना, सवाब का मतलब होता है बेहतर बदला। ईसाल सवाब का मतलब हुआ बेहतर बदला पहुंचाने की ये महफिल है। ईसाल सवाब को मुख्तसर लफ्जों में हम और आप फातिहा कह देते हैं। किसी चीज को अगर पहुंचाया जाता है तो एक पहुंचाने वाला होता है और एक जिस तक वो चीज पहुंचाई जाती है। जो पहुंचाता है उसके अंदर पहुंचाने की सलाहियत होनी चाहिए
और जिसके पास कोई सामान पहुंचाया जाता है उसके अंदर लेने की सलाहियत होनी चाहिए। अगर आप किसी के पास कोई सामान पहुंचाना चाह रहे हों मगर जिसके पास पहुंचाना चाहते हैं उसके अंदर लेने की सलाहियत ही नहीं है, वसूल करने की उसके अंदर लियाकत ही नहीं है, तो आपके पहुंचाने से वो चीज नहीं पहुंच सकती है। बेशुमार चीजें हैं, आप मिसाल में उसको समझ सकते हैं। आप माल अपने घर से कहीं पहुंचाना चाहें तो जाहिर सी बात है कि ये माल है, इसे आप पहुंचाएंगे और किसी के पास पहुंचाएंगे। जिसके पास पहुंचाएंगे अगर उसके अंदर वसूल करने की सलाहियत होगी तो आपका भेजना सूदमंद होगा, फायदेमंद होगा, वरना आपके भेजने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही हाल इसाले सवाब का है। इसाले सवाब के लिए जरूरी है कि जो पहुंचा रहा हो उसके अंदर पहुंचाने की सलाहियत हो, और फिर जिसे पहुंचाया जा रहा हो उसके अंदर वसूल करने की सलाहियत हो। अब वो सलाहियत कैसी है, वो शर्त क्या है? उलमाए किराम का नूरानी काफिला तशरीफ फरमा है, आप इनसे मालूम कर सकते हैं, तफसील आपको बताएंगे। मगर एक अहम शर्त है इसाले सवाब के लिए, सवाब पहुंचाने के लिए शर्त यह है कि जो पहुंचा रहा हो वो साहिब ईमान हो, साहिब ईमान हो। इसीलिए अगर कोई बेईमान है और सुबह से शाम तक 50,000 पारा पढ़ करके किसी को पहुंचाए तो वो पहुंच नहीं सकता। ईमान होना शर्त है। सवाब पहुंचाने के लिए ईमान वाला होना शर्त है। इसीलिए जिन लोगों ने सवाब का पहुंचाने का सिलसिला बंद कर दिया उन्होंने अपनी हकीकत को वाज़े कर दिया। जिन्होंने सवाब पहुंचाने पर रोक लगा दी, साले सवाब की महफिल को बिदात कह दिया, फातिहा को बिदात कह दिया, कुछ नहीं, कुरान खानी नहीं, साले सवाब नहीं, तीजा चालीसवा नहीं, गोया दूसरे लफ्जों में उन्होंने ये बता दिया कि हमारे अंदर पहुंचाने की सलाहियत नहीं है। हम लोग उससे आरी और खाली हो चुके हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात बड़े फख्र से ये कहते हैं, अहले सुन्नत व जमात में रहने वाले बड़े एतमाद से कहते हैं कि हम इसाले सवाब की महफिल मुनाकिद कर रहे हैं। गोया दूसरे लफ्जों में कहते हैं कि खुदा का करम है कि हमारे अंदर ईमान बाकी है, उसका करम है कि हम साहिब ईमान हैं। इसाले सवाब के लिए मोमिन होना शर्त है। हमने इसाले सवाब की महफिल को रोका नहीं, जिन्होंने रोका उन्होंने अपनी हैसियत बता दी कि हमारे अंदर ये सलाहियत ही नहीं है कि हम पहुंचा सकें, तो उन्होंने अपनी हैसियत बता दी कि हमारा ईमान रुखसत हो चुका है। मगर जो इसाले सवाब की महफिल मुनाकिद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं कि हमारे दिल के अंदर ईमान है, हमारे अंदर ये सलाहियत है कि हम दूसरे को इसाले सवाब कर सकें। ये ऐलान हो रहा है। फिर जिसको सवाब पहुंचाया जाए उसके अंदर लेने की सलाहियत होनी चाहिए। उसके अंदर सबसे पहले ये शर्त होनी चाहिए कि वो भी साहिब ईमान हो। इसीलिए अगर पूरी दुनिया मिलकर के किसी ऐसे शख्स के लिए इसाले सवाब करे जो दुनिया से कुफ्र के साथ गया हो, पूरी दुनिया मिलकर के इसाले सवाब करे, नहीं पहुंच सकता है। और अगर पूरी दुनिया मिलकर के सुबह शाम उसकी कब्र पर कुरान खानी करती रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए जो दुनिया से चले गए लोगों ने कहा यहां मत पहुंचाओ, यहां नहीं पहुंचेगा। मगर सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह महफिल इसाले सवाब मुनाकिद करके ये ऐलान करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो इसाले सवाब की महफिल मुनाकिद कर रहे हैं ये भी मुस्तफा के वफादार हैं, साहिब ईमान हैं,
और जो दुनिया से जा चुका है, कब्र में लेटा हुआ है, हमारे घर का जो एक फर्द दुनिया से चला गया है वो बेईमान नहीं गया है, ईमान के साथ रुखसत हुआ है, उसके अंदर लेने की भी सलाहियत है, तो हमारे अंदर पहुंचाने की सलाहियत है। ये आपके ईमान की अलामत है और उसे पहुंचाया जा रहा है, तो इसका मतलब है वो दुनिया से अगर गया है तो ईमान के साथ दुनिया से गया है। और जब आदमी दुनिया से ईमान के साथ जाएगा, जब आदमी ईमान की दौलत लेकर के जाएगा, तो उसे मुश्किल नहीं पेश आएगी। इस मुश्किल पर एक बात याद आ गई, वही अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा और आपसे रुखसत हो जाऊंगा। मौलाए कायनात शेर खुदा हैदर कर्रार अली मुर्तजा साहिब जुल्फकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा की जामा मस्जिद में खड़े हुए खुतबा देने के लिए। इतने में एक शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, खुतबा आप बाद में दीजिएगा, मेरा 4 सवाल है, उसका जवाब दीजिए। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या है तुम्हारा सवाल? तुम सवाल करो, मैं जवाब दूंगा। उसने कहा, मेरा सवाल यह है, करीब क्या चीज है और ज्यादा करीब क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। कहा, दूसरा सवाल क्या है? उसने कहा, दूसरा सवाल यह है कि जरूरी क्या चीज है और ज्यादा जरूरी क्या है। कहा, और क्या सवाल है? कहा, तीसरा सवाल यह है, अजब क्या चीज है और ज्यादा अजब क्या चीज है। कहा, और चौथा सवाल सुनाओ। कहा, मुश्किल क्या है और ज्यादा मुश्किल क्या है। ये 4 सवाल उसने किया। मौलाए कायनात जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहरे इल्म हूं, अली उसके दरवाजा है, इल्म का दरवाजा खुला। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब उसने पूछा करीब क्या चीज है और ज्यादा करीब क्या है, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, सुनो, कयामत करीब है, कयामत करीब है। तुमने यही तो पूछा है कि करीब क्या है और ज्यादा करीब क्या है। सुनो, कयामत करीब है। अब मैं अर्ज करता हूं, बेशक कयामत करीब है, इसमें कोई शक नहीं है। कुरान करीम इरशाद फरमाता है, इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर, कयामत करीब हुई और चांद के 2 टुकड़े हो गए, चांद फट गया। कयामत करीब है, हम इसको मानते हैं, लेकिन इतनी भी करीब नहीं है कि सुबह आ जाए, इतनी भी करीब नहीं है कि इसी साल आ जाए। अभी तो बहुत सारे फितने बाकी हैं, अभी तो बहुत सारी आजमाइशें बाकी हैं, अभी तो इतने फितने आएंगे कि आदमी को ईमान बचाना मुश्किल होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, इन्नी लअरल फितना तक़ौ खिलाल बुयूतिकुम कवक़इल मतर, मैं तुम्हारे घरों पर फितने ऐसे गिरते हुए देख रहा हूं जैसे कि बारिश के कतरे टपकते हैं। तुम्हारे घरों पर इतने फितने आएंगे कि तुम्हें ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। अभी वो दौर आने वाला है, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, कयामत करीब है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मगर इतनी भी करीब नहीं है कि साल 2 साल 4 साल में आ जाए। करीब है, मैं भी इसको मानता हूं, लेकिन इतनी करीब नहीं है कि 10-20 साल में आ जाए। अभी बहुत टाइम लगेगा, अभी तो न जाने क्या क्या होगा, अभी तो इतने फितने आएंगे कि इंसान को ईमान बचाना मुश्किल होगा। अभी और बड़ी बड़ी निशानियां जाहिर होंगी। अभी एक रोज सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेगा, जब तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। अभी याजूज माजूज भी निकलेंगे, अभी दाबतुल अर्द का निकलना बाकी है। अभी पूरी दुनिया के अंदर हैरत अंगेज इनकलाबात आएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ फरमा होंगे, हजरत इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आएंगे, दुनिया से इल्म खत्म हो जाएगा। ये बड़ी बड़ी क़यामत की निशानियां हैं। इल्म वाले उठते चले जाएंगे, जाहिलों की हुकूमत होगी, जहालत वाले बैठ करके फतवा देंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, क़यामत की निशानियों में से यह है, इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्म इंतज़ाअन यंतज़िउ मिनल इबाद वलाकिन यक़बिदु बिक़ब्दिल उलमा हत्ता इज़ा लम यब्क़ा आलिम इत्तख़ज़ अन्नासु रुऊसन जुहाला फसुइलू फअफ़्तौ बिग़ैरि इल्मिन फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़यामत की निशानी यह है कि इल्म उठ जाएगा, इल्म उठ जाएगा, लेकिन रसूल पाक फरमाते हैं इल्म यूं नहीं उठेगा कि अल्लाह लोगों के सीनों से इल्म को खींच ले, नहीं, वलाकिन यक़बिदु बिक़ब्दिल उलमा, अल्लाह इल्म उठाएगा, यानी जो सच्चे उलमा होंगे वो एक एक करके उठते चले जाएंगे। हत्ता इज़ा लम यब्क़ा आलिम,
यहाँ तक कि जब कोई सच्चा आलिम बाकी नहीं रहेगा, लोग जाहिलों को अपना अमीर बनाएंगे और उन्हीं से मसला पूछेंगे और अपनी जहालत को छुपाने के लिए गलत मसला बताएंगे। फतवा देंगे बगैर इल्म के, फवल्लू व अवल्लू, खुद भी गुमराह होंगे, कौम को गुमराह करेंगे। अभी एक जमाना ऐसा आने वाला है। अभी तो आप उलमा की ये नूरानी काफिले को देख रहे हैं। एक जमाना ऐसा आएगा कि आंखें तरस जाएंगी। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, ना लंबी तारीख बताना चाहता हूँ, मगर बताइए, आला हजरत दुनिया से तशरीफ ले गए, क्या फिर दुनिया ने आला हजरत जैसा किसी को देखा? सरकार हुज्जतुल इस्लाम तशरीफ ले गए, क्या कोई दूसरा हुज्जतुल इस्लाम नजर आया? हुजूर मुफ्ती आजम हिंद दुनिया से तशरीफ ले गए, क्या कोई दूसरा मुफ्ती आजम आपको देखने को मिला? हुजूर हाफिज़े मिल्लत दुनिया से तशरीफ ले गए, मगर कोई उनका सानी इस वक्त नजर आ रहा है। सदरुल शरिया दुनिया से तशरीफ ले गए, मगर उन जैसा कोई नजर नहीं आ रहा है। मुजाहिदे मिल्लत दुनिया से गए, मगर आज कोई मुजाहिदे मिल्लत नजर नहीं आ रहा है। एक एक करते देखते चले जाइए, और माजी करीब में मेरे आकाए नेमत मुर्शिद बरहर हुजूर ताजुश शरिया दुनिया से तशरीफ ले गए। आज पूरी दुनिया में उन जैसा कोई दूसरा ताजुश शरिया नजर नहीं आ रहा है। इमामुल उलमा हुजूर मुफ्ती शब्बीर हसन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह अभी चंद साल पहले दुनिया से गए। आज दरसगाहें सूनी है, कोई इमामुल उलमा दूसरा नजर नहीं आ रहा है। इन ज़वात कुद्सिया की कद्र करो, कल ऐसे भी तुम देखने के लिए तरस जाओगे, इसलिए इनकी कद्र करो। इन उलमाए रब्बानीन के दामन से वाबस्ता रहो। कयामत आ रही है, सच्चे उलमा उठते चले जाएंगे और जाहिलों की हुक्मरानी होगी। मसला लोग उनसे पूछेंगे और वो गलत सलत मसला पता करके कौम को गुमराह करेंगे। इस वक्त न जाने कितने मुद्दई महदी पैदा हो गए हैं, मुद्दई ईसा पैदा हो गए हैं, और न जाने कितने लोग उनके दामे फरेब में आ चुके हैं। अभी ये सब और भी भयानक हालात में रूनमा होने वाले हैं। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं कयामत करीब है। मैं भी इसको मानता हूं, मगर इतनी करीब नहीं है कि 10, 20, 25 साल 50 साल में आ जाए। अभी बहुत दिन लगेंगे कयामत आने में, बल्कि कसम खा करके हम सब कह सकते हैं कि इस साल कयामत नहीं आएगी। कसम खा के कहे, कोई कहे या ना कहे, मगर मैं तो कसम खा सकता हूं कि इस साल कयामत नहीं आएगी। इसलिए कि रसूल पाक का फरमान गलत नहीं हो सकता है। जमीन उलट पलट सकती है, सूरज चांद का निजाम दरहम बरहम हो सकता है, मगर मेरे मुस्तफा का फरमान बदल नहीं सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इसलिए जो मुस्तफा ने फरमा दिया है वो होके रहेगा। एक दिन इनकलाब पैदा होगा दुनिया के अंदर, न जाने कैसे इनकलाबात आएंगे, फितने आएंगे, कयामत बर्पा होगी। मगर एक बात ये भी है कि जब तक एक भी ईमान वाला रहेगा उस वक्त तक कयामत नहीं आ सकती है। आप जरा अपना मकाम तो सोचिए, अपना दर्जा तो सोचिए कि जमीन और आसमान का निजाम बाकी है और कयामत आने का मतलब यह है कि ये सारा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। कुरान करीम इरशाद फरमाता है इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, कयामत जब करीब होगी जमीन पर जलजला आएगा और धड़ाम से ये 100 मंजिला बिल्डिंगें जमीन पर आ जाएंगी। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में इतराने वाले मौत के घाट उतर जाएंगे। कयामत कोई पलक कलब और तफरीह गाह बनने का नाम नहीं है, निजाम कायनात के दरहम बरहम होने का नाम है। चांद की चांदनी खत्म, सूरज की रोशनी खत्म, या आसमान रूही के काले की तरह उड़ जाएगा, सारा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा जब कयामत आएगी। मगर जब तक एक भी रसूल पाक का वफादारी जमीन पर रहेगा, जमीन का निजाम बर्बाद नहीं हो सकता है। रसूल पाक के फरमान के मुताबिक जब तक एक भी साहिब ईमान रहेगा कयामत नहीं आएगी। दूसरे लफ्जों में मैं ये कह सकता हूँ, एक मोमिन की बरकत ये है कि जब तक वो रहेगा जमीन और आसमान का निजाम बाकी रहेगा, और अगर ये नहीं रहेगा तो जमीन और आसमान का निजाम भी बाकी नहीं रहेगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार क्या होगा। जब मुस्तफा के गुलामों की ये शान है कि इनकी बरकत से जमीन और आसमान का निजाम कायम है, तो भला मुस्तफा जान रहमत की अजमत का कौन अंदाजा लगा सकता है। कयामत करीब है, इसमें कोई शक नहीं, मगर इतनी भी करीब नहीं है कि 4-6 महीने में आ जाए।
कसम खा के कहा जा सकता है कि इस साल कयामत नहीं आएगी। मौलाए कायनात फरमाते हैं कयामत करीब है। तुमने पूछा है क्या चीज करीब है और क्या चीज ज्यादा करीब है। सुन, मौलाए कायनात फरमाते हैं कयामत करीब है मगर मौत, आगे बोलिए ना, हाँ मौत ज्यादा करीब है। कयामत करीब है मगर मौत, हम सब कसम खा के कह सकते हैं कि इस साल कयामत नहीं आएगी, मगर आप में से कोई जियाला है जो ये कसम खा के कह दे कि आज रात मुझको मौत नहीं आएगी? कोई कह सकता है कि इस साल मुझको मौत नहीं आएगी? कोई कह सकता है 2 महीना मुझको मौत नहीं आएगी? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कयामत करीब है मगर मौत ज्यादा करीब है। और जो ज्यादा करीब होता है उसका लिहाज किया करो, जो ज्यादा करीब होता है उसका एतबार ज्यादा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक दूसरे से ज्यादा करीब हैं, इसलिए मोहब्बतों का पैमाना छलकता रहता है। हुजूर गुलजार मिल्लत देखते हैं, फरमाते ये लीजिए एक लुकमा आप खा लीजिए। इधर से कहा जाता हुजूर इसको जूठा करके आप दे दीजिए। हजरत मौलाना कमाल अख्तर साहब चाहते हैं कि हजरत एक लुकमा मेरे मुंह में डाल दे। उधर से हजरत नाज़िम आला साहब दामद जिल्लुल आली के सामने हजरत एक बादाम रखते, हजरत खा लीजिए। ये कुर्ब है जो एक दूसरे को लिहाज करने की तालीम दे रहा है। जो ज्यादा करीब होता है उस पर ज्यादा नजर रखा करो। गोया मौलाए कायनात फरमाते हैं मौत से गाफिल मत रहना, ये तुमसे ज्यादा करीब है तो तुम्हें उसका ज्यादा लिहाज रखना चाहिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कयामत करीब है मगर मौत ज्यादा करीब है। अभी मैंने जाना कि हजरत मौलाना रिजवान साहब अलैहि रहमा दवा लेने के लिए अपनी वालिदा की खातिर जा रहे थे। क्या उनके तस्वुर में यह रहा होगा कि आज ये दिन आ जाएगा? उनकी माँ के जहन में यह बात रही होगी कि ऐसा हो जाएगा? क्या उनकी बहनों ने यह सोचा होगा? क्या उनके भाइयों ने यह सोचा होगा? क्या उनके दोस्तों ने यह सोचा होगा? वो तो इसलिए दवा के लिए भेज रही थी कि जाएगा बेटा भी जल्दी से दवा मेरे लिए ले करके आएगा। बहन अगर रही होगी घर में और पैसा बहन या भाई ने दिया होगा तो उनको भी ये दिल में उनके ये तमन्ना रही होगी, ख्वाहिश रही होगी कि जल्दी से दवा ले करके आ जाएगा। कहाँ तस्वुर था मौत का? कयामत करीब है मगर मौत, इसलिए अपनी दौलत पर, अपने इल्म पर, अपने हसब नसब पर, अपने हुस्न जमाल पर, अपनी जायदाद पर, अपनी आला औलाद पर गुरूर और घमंड मत करो। ये घमंड कब टूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। हजरत सैयदना इमाम ग़ज़ाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमामुल अस्फ़िया वल अत्क़िया हैं। इमाम ग़ज़ाली इह्याउल उलूम में नसीहत कर, मुकाशफतुल क़ुलूब में नसीहत करते हुए तहरीर फरमाते हैं है अपने इल्म पर घमंड करने वाले सोचता है मैं बहुत काबिल हूँ, कितना बड़ा तू अल्लामा हो गया है, कितना बड़ा तू इल्म वाला हो गया है। चल बता तू जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा? बता तेरा अंजाम क्या है? तुझे अपने अंजाम की फिक्र है या नहीं है? इतने लोग बैठे हुए हैं, मैं इन बुजुर्गों को अलग कर देता हूं मगर सबको लेकर के अपने आप को भी कहता हूं। हम में से कौन गारंटी से कह सकता है कि हम जन्नत में जाएंगे? उम्मीद सबको लगी हुई है मगर गारंटी से कोई नहीं कह सकता कि हम जन्नत में जाएंगे। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं है इल्म वाले तू अपने इल्म पर गुरूर और घमंड करता है, सुन बता तेरा अंजाम क्या है, तेरा नतीजा क्या है, तेरा ठिकाना क्या है? अब वो खामोश है। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि जन्नत में जाऊंगा मगर कन्फर्म नहीं हूं अभी कि किधर जाऊंगा। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं तेरा इल्म कैसा है कि तुझे अपने अंजाम की खबर नहीं है, तुझे अपने ठिकाने की खबर नहीं है। तू जब अपने अंजाम का इल्म नहीं रखता है तो तुझे जेब नहीं देता है कि तू अपने इल्म पर घमंड करे। तेरा इल्म इतना कम है कि अपने अंजाम की तुझे खबर नहीं है और इल्म थोड़ा सा आ गया तो उस पर तो गुरूर करता है। तेरे लायक नहीं है कि तू इल्म पर गुरूर और घमंड करे। फरमाते हैं है हुस्न और जमाल पर नाज करने वाले इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं अपने हुस्न पर तू नाज करता है, घमंड करता है। रब ने तुझे हुस्न दे दिया है तो उसकी खुदनुमाई के लिए, उसकी नुमाइश के लिए तू दिन रात बेताब नजर आता है। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं है अपने हुस्न पर नाज करने वाले सुन, अगर 1 महीना मुसलसल तुझे बुखार आ जाए तो तेरा आशिक भी तेरी तरफ देखना गवारा नहीं करेगा, तेरा सारा हुस्न खत्म हो जाएगा। ऐसी नापायदार चीज पर तू घमंड करता है, तेरे लिए जेब नहीं देता है कि
ऐसी नापायदार चीज पर घमंड करे। इमाम ग़ज़ाली आगे बहुत सारी नसीहतें फरमाते हैं, उसके लिए किताब का आप मुताला करें। मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, क़यामत करीब है मगर मौत, इसलिए अपनी दौलत पर इतराओ नहीं, अपनी जवानी पर इतराओ नहीं। जब उलमा समझाएं कि शरीयत पर अमल करो, रसूल पाक से मोहब्बत करो, शरीयत के मुताबिक जिंदगी करो, तो ये कह करके मत चले जाओ ओल्ड मैन, ये सब पुरानी ज़हनियत के लोग हैं। नया जमाना है, नई तरक्की चाहिए। इन लोगों को दुनिया से कोई मतलब नहीं है। दुनिया कहां से कहां चली गई। मौलाना लोग वही 1400 साल पुरानी बात बता रहे। ये मत कहो। ये उलमा वो हैं जो आपकी आक़िबत को संवारने के लिए दिन रात कोशिश करते हैं। अल्लामा अब्दुल अली मेठी मुबल्लिग़ इस्लाम अलैहि रहमत व रिज़वान खलीफा आला हज़रत है। मुख्तलिफ ज़बानों में वो तकरीर फरमाते थे। तकरीबन 70,000 गैर मुस्लिमों ने उनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। वो ऐसे अजीम मुबल्लिग़ थे। वो फरमाते हैं, तुम कहते हो आगे चलो तो तरक्की करोगे, आगे चलो तो इज्जत मिलेगी, आगे चलो तो वक़ार मिलेगा। मुबल्लिग़ इस्लाम अपनी तकरीर में फरमाते हैं, मैं कहता हूं पीछे चलो, पीछे चलो और पीछे चलो और पीछे चलो और पीछे चलो। 1400 साल पीछे चले जाओ, मुस्तफा के सच्चे वफादार बन जाओ। सहाबा ने कहा था, तुम भी आवाज लगाओगे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तुम आगे बढ़ करके चाहते हो तरक्की मिलेगी, नहीं नहीं, पीछे चलो। 1400 साल पीछे मुस्तफा के सच्चे वफादार बन जाओ तो तुम्हें आवाज सुनने को मिलेगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर ताजु शरिया, फैजान हुजूर गुलजार मिल्लत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला। उलमा जब मसाइल बताएं तो उनके सामने इतराओ नहीं, घमंड मत दिखाओ। ये मत दिखाओ कि दुनिया बहुत तरक्की कर गई है। कहां से कहां चली गई, मुझे बताओ दुनिया कहां से कहां चली गई। कारून कहां चला गया, शद्दाद कहां चला गया, नमरूद कहां चला गया, हारून कहां चला गया, अबू जहल कहां चला गया, ये बड़े बड़े दौलतमंद कहां चले गए। ये जमीन में गए और इनका कहीं कोई नामो निशान बाकी नहीं है। मगर मेरे गौसे आज़म कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। ख्वाजा करीम नवाज कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। हजरत सिद्दीक़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ पासवी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। महबूब इलाही कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। शेखुल आलम कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है। इससे सबक लेना चाहिए। ये दुनिया कहीं नहीं गई, सबको दुनिया ने फना कर दिया, मगर जो मुस्तफा के वफादार थे वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी 2 रोज पहले मैं चेन्नई था, मद्रास। बहुत दिनों से तमन्ना थी वहां बुजुर्गों के आस्थाने पर हाजिरी देने की। हजरत सैयदना तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सैयदना तमीम अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबी रसूल का मज़ार मुबारक हाजिरी दी। मगर एक जगह जाने की और तमन्ना थी। दिन में इतनी मसरूफियत थी कि जा न सके। रात में प्रोग्राम खत्म हुआ, जो लोग साथ में थे मैंने उनसे कहा दिल की तमन्ना दिल में मत रहने दो, हाजिरी देने दो। कहा ठीक है हजरत, 12 बज रहे हैं। मैंने कहा बाहर ही से हाजिरी हो जाएगी, कदमबोसी हो जाएगी, इंशाअल्लाह फैज मिल जाएगा। रात में 12 सवा 12 बजे के करीब हम चेन्नई की जामा मस्जिद में पहुंचे। एक अजीम शान सहन शानदार जामा मस्जिद और उसके बगल में उस आली मर्तबत का मरकद अनवर, जिसकी जियारत के लिए बरसहा बरस से मैं अपने दिल में तमन्ना रखे हुए था, जिसे मलिकुल उलमा कहा जाता है, आला हजरत जिसे बहरुल उलूम कहते हैं। मैं उनकी मज़ार पाक पर हाजिर हुआ, जिसे किताबों में मलिकुल उलमा लिखा जाता है, उलमा के बादशाह आला हजरत जिन्हें बहरुल उलूम लिखते हैं, यानी इल्मों का समंदर। आला हजरत उन्हें बहरुल उलूम के लक़ब से याद करते हैं।
बहुत दिनों से तमन्ना थी, इसलिए कि उनकी एक बहुत ही मशहूर व मारूफ और बहुत मुश्किल और टफ किताब मैं पढ़ता और पढ़ाता आया हूँ। किताब का नाम है फवातिहुर रहमूत शरह मुसल्लमुस सबूत। मुसल्लमुस सबूत अरबी में वाकई मुसल्लमुस सबूत है। इसके हवाले से हजरत अल्लामा मुफ्ती कमाल अख्तर साहब से पूछिएगा ये कितनी मुश्किल किताब है। और इस किताब की अरबी में 2 जिल्दों में शरह लिखने वाली जात मलिकुल उलमा अल्लामा अब्दुल अली फिरंगी महली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जात है। रात में 12:15 बजे के करीब मैं उनकी तुरबते अनवर पर हाजिरी देने के लिए कशा पे पहुंचा। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने किसी मुशफिक मुरब्बी और अपने किसी मुअल्लिम की बारगाह में हाजिर हो गया हूं। रात में पुरसकून माहौल तकरीबन आधा घंटा हमने बैठ करके फयूज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए अर्ज़ो मारूज़ पेश की। और उसके बाद जब मैं खड़ा हुआ तो देखा इधर उधर कुछ कतबे वहां पे लटकाए हुए थे। मैंने देखा एक जगह शजरे तैयबा लिखा हुआ था। सोचा इसको जरूर पढ़ूंगा। करीब हुआ, रात का वक्त था, रोशनी थोड़ी थी मगर पढ़ने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने पढ़ा तो उसमें शजरे तैयबा लिखा हुआ। सुभान अल्लाह, उस वक्त मेरे गुलजारे मिल्लत वहां भी मुझको याद आए। और क्यों याद आए? इसलिए कि मैंने देखा उसमें लिखा हुआ इलाही बहुरमते मालिकुल उलमा बहरुल उलूम अल्लामा अब्दुल अली फिरंगी महली। और उसके नीचे लिखा हुआ इलाही बहुरमते मुल्ला निजामुद्दीन फिरंगी महली। उसके नीचे देखा तो लिखा हुआ था इलाही बहुरमते सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी रहमतुल्लाह अलैह। मैंने ये सोचा ये दिल क्यों खिंच करके इतने दिनों से जा रहा था, क्योंकि दिल इधर खिंच रहा था तो उधर भी खिंच रहा था। आप नहीं समझ सके कि ये कौन जात है। अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी रहमतुल्लाह ताला अलैह रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के मुरीद खास थे। दरसे निजामी के पानी अल्लामा मुल्ला निजामुद्दीन सेहलवी लखनवी और फिर उनके मुरीद थे मलिकुल उलमा अल्लामा बहरुल उलूम अब्दुल अली फिरंगी महली। ये दोनों हिंदुस्तान की ऐसी बड़ी शख्सियतें हैं, ऐसी बड़ी शख्सियतें हैं कि आज 1000 उलमा के इल्म को एक तराजू पे रखा जाए और इन आल उलमाए दीन के इल्म को एक पल्ले पर रख दिया जाए तो इनका इल्म सब पर भारी होता। ऐसी अजीम जात थी। और मैंने देखा कि ये दोनों सिलसिले इरादत में जुड़े हुए हैं। आज जिस सिलसिले की इशाअत मेरे गुलजारे मिल्लत दरबार में, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाजिरी दी मैंने वहां पे, माशाअल्लाह बहुत ही मुझे सुकून मिला जब मैंने उनकी बारगाह में हाजिरी दी। और मौत को भी याद किया जाता है कब्रों पे जाकर के। रसूल पाक ने फरमाया कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ुरूहा फ़इन्नहा तुज़हिदु दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा। रसूल पाक फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैंने तुम्हें अव्वलन कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, लेकिन अब हुक्म देता हूं कब्रों की ज़ियारत करो। क्यों? पिकनिक मनाने के लिए नहीं जैसा कि आजकल लोग समझते हैं, बल्कि इसलिए कब्रों की ज़ियारत करो। मेरे आका फरमाते हैं कि जब तुम कब्रों की ज़ियारत को जाओगे तो तुम्हारा दिल दुनिया से उचाट होगा और आखिरत की तुम्हें याद आएगी। आखिरत का तस्करा तुम्हारी निगाहों के सामने होगा। मौत ज्यादा करीब है, इसलिए उसको याद रखा करो। 3 सवाल का जवाब इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर मैं आपकी बारगाह में देने की कोशिश करूंगा। मेरे भाइयों, हमको और आपको आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। हजरत मौलाना जामिई साहब की अभी उम्र इस मंजिल पर भी नहीं पहुंची थी कि वो शादी ब्याह के मरहले से गुजर जाते। मैंने हालात मालूम किए, अभी बिल्कुल नौउम्री में वो दुनिया से चले गए। गोया अपनी वालिदा के लिए वो एक कली थी जो खिलने से पहले मुरझा गई। हम ये कह सकते हैं उनके वालिदैन, उनके भाई, उनके अहबाब के दिल से पूछे कि उन पर क्या गुजरती होगी। लेकिन इस मंजिल से सबको गुजरना है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। इसलिए अगर आप दुनिया में आए हैं तो इस तरह से जिंदगी गुजारिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की सरबुलंदी की कोशिश करते रहिए। हम इसलिए नहीं आए दुनिया में कि दुनिया के रंग रलियों में पढ़ करके आखिरत को भूल जाएं और हमें अल्लाह रसूल का खौफ न रह जाए। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ
हाँ, ये कहते तो है, अजहरी कॉन्फ्रेंस है ना। हाँ, इस कॉन्फ्रेंस का पैगाम है मेरे ताजु शरिया का, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से हाँ अपनी चलाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। जो लोग अपनी चलाने की कोशिश करेंगे उनकी नहीं चलेगी। मैंने देखा है कई एक लोगों को जो अपनी चलाने की कोशिश करते रहे तो उनका पहिया भ्रष्ट हो गया। मदीना शरीफ में देखा, एक साहब की मजलिस सजी हुई थी और वहां एक नात ख्वाब पढ़ रहा था, यहाँ बप्पा का सिक्का चलता है, यहाँ बप्पा का सिक्का चलता है। मैं बहुत देर तक गौर करता रहा कि ये कह क्या रहा है। जब नहीं समझ पाया तो बगल वाले से मैंने पूछा कि ये क्या कह रहा है। कहता बप्पा का सिक्का चलता है। कहा हजरत वो कहना चाहता है यहाँ मेरे बापू का सिक्का चलता है। मैंने कहा ये बापू कौन? कहा फला के। मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मेरे ताजु शरिया क्या कहते हैं वो तो सुनो। यहाँ ये कैसे लोग हैं मदीने तैयबा में आकर के कहते हैं मेरे बापू का सिक्का चलता है, और मेरे ताजु शरिया कहते हैं जहां में उनकी चलती है वो तब में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सरैया को सरा कर दे। तो जो अपनी चलाएगा उसकी नहीं चलेगी, और जो मुस्तफा के दीन की चलाने की बात करेगा तो दीन भी चलेगा और उसका जिक्र भी चलेगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।